मैं ही गायत्री हूँ, मैं ही त्रिपदा हूँ, मैं ही आद्यशक्ति गायत्री, और मैं ही वो स्वरूप हूँ जो श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी के रूप में जो आज यहाँ बैठा हुआ है, वही मैं भी हूँ। आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो पूरा का पूरा विधि विधान बताया, नियम बताया, उन्हें अपने क्रम में उन्होंने कहा कि ये दावात है, दवात, शाही की दवात। पुराने जमाने में तो वो थी, और आजकल क्या आ गया है, ये पेन आ गया, और उसके बाद पेन को अलग छोड़ दीजिए, हिसाब किताब कौन लिखता है आजकल? आजकल तो माउस आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, तब उसी के ऊपर हिसाब किताब बनाते हैं, तैयार करते हैं, उंगलियां चलती हैं, केवल उंगलियां चलती हैं। कहाँ उंगलियां चलती थी लिखने के लिए, अब वो उंगलियां चलती हैं कीबोर्ड दबाने के लिए। हिसाब किताब सारा इसमें शिफ्ट हो गया पूरा। तो उन्होंने कहा ये जो दवात है, ये महाकाली इसमें विराजमान रहेगी, और हिसाब किताब जो है, हिसाब किताब के रूप में मैं विराजमान रहूंगी, और कलम के रूप में महासरस्वती विराजमान रहेगी। महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, तीनों का एक त्रिविध संगम है। जहां पर ये तीनों रहते हैं, वहां पर हिसाब किताब भी व्यवस्थित होता है। मित्रों, मालूम नहीं कथानक का आपको अच्छा लगा कि नहीं, तो इस कथानक से आपको अंदाज मिलेगा कि महालक्ष्मी का उद्भव कैसे हुआ, महालक्ष्मी का कहां से आई, प्रकट हुई। उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है? अपने जीवन में सही अर्थों में सादगी, अपने जीवन में सही अर्थों में विद्वता, और अपने जीवन में जितना हो सके सद्गुणों का, सच्चरित्रता का संपादन। वो कहती है, खुद अपने मुंह से कहती है, जहां सच्चरित्रता हो, जहां ब्राह्मणोचित जीवन हो, जहां विद्या हो, वहां में निरंतर निवास करते हैं। जब भी उनको आवश्यकता पड़ती है, उपलब्ध हो जाती है। परंतु जहां पे दुर्व्यसन होते हैं, जहां उनका अनाप शराब नष्ट होते हैं, जहां दुष्चरित्र लोग रहते हैं, वहां में अपने आप चली जाती हूँ, उसमें हमें निवास नहीं करती। आपके मन में कभी कभी पैसे वालों के घर देख के लगता होगा, भगवान कितना निर्दयी है, देखिए इनको इतना दे दिया और उनको इतना नहीं दिया। ये मान के चलिए वहां नष्ट हो रहे हैं, वो दुर्व्यसनों में नष्ट हो रहे हैं, शराब में नष्ट हो रहे हैं, दुनिया भर का खर्च कर करके नष्ट हो रहे हैं, और उनका अंतिम जीवन बहुत नारकीय होगा। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, क्योंकि जहां लक्ष्मी होगी वहां निवास गायत्री का होगा, प्रज्ञा का होगा, स्तंभना का होगा। इसलिए मान करके चलिए कि ये जो गायत्री, ये जो शक्ति महालक्ष्मी है, आज हम शताब्दी वर्ष की पूर्व वेला में पूजन कर रहे हैं, ये हमारे मिशन के लिए भी है और आप सबके जीवन के लिए। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं, इन सबको ये तत्व ज्ञान मिलेगा, तो ये अपने जीवन में ये मान के चलेंगे कोई कमी नहीं है। कमी हमारे मानसिक दरिद्रता का प्रतीक है। हम इतना बड़ा मिशन गुरुदेव चला रहे हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। हम इतने बड़े मिशन को संचालन कर रहे हैं, पर मित्रों एक बात मान के चलिए कि हमें कभी भी कमी नहीं लगी। निर्माण होता चला जाता है और न जाने कहां से पैसा आता चला जाता है। आप लोग देने वाले, सही दुनिया देने वाले, न जाने कहां से अच्छे कामों को देख करके लोग धन संपदा अपनी देते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? अच्छे काम जहां होते हैं वहां महालक्ष्मी चप्पड़ फाड़ के बरसती हैं। आप अच्छे काम तो करिए, कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने इतनी बड़ी योजना बना ली, इतना बड़ा कर लिया काम, तो मैंने कहा भाई वो तो ऐसा है कि सिद्धि मिली हुई है गुरुदेव की कि इतना इतना काम जो करोगे सब होता जाएगा, कभी कोई व्यवधान नहीं आएगा, नहीं आएगा। इतना निर्माण हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, इतना सारा इतना बड़ा मिशन खड़ा हो गया, उसमें आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अरे जब युग निर्माण करना है तो पूरे युग में करना पड़ेगा ना। कोई अकेले शांतिकुंज में और गायत्री तीर्थ में करने से तो काम चलेगा? सारे देश में, सारे विश्व में, सब जगह फैलेगा ये मिशन, तब जाकर के विस्तार होगा। तो भाइयों बहनों, आज का महालक्ष्मी पूजन आपके जीवन में भी समृद्धि लाए। आज जो हम ये सब पूजन करते हैं, इन सब पूजन के पीछे एक ही मर्म है, हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। आज के जीवन से जुड़ी हुई, आज के दिन से जुड़ी हुई कई कथानक है जिनको आदरणीय हमारे इंद्रेशपति जी भाई साहब ने बताया आपको कि बहुत सारे कथानक जुड़े हुए हैं। एक तो ये कि राम जीत करके आए और राज्याभिषेक होने जा रहा था, उपलक्ष्य में दशहरा मनाई था। दशहरे के बाद दीपावली के दिन लोगों ने दीपक जला करके पूरी नगरी को सजाया। अयोध्या नगरी उस दिन बहुत विराट थी, छोटी सी नगरी थी, पूरा राम राज्य जो था बहुत बड़ा था, बहुत विराट। मैं केन्या में एक पर्वत देख के आया हूँ जहाँ पर जिसके किनारे राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। आप कल्पना कीजिए, कहाँ अफ्रीका और कहाँ ये श्याम देश, बर्मा देश, म्यांमार, ये सारा 72 भारत का क्षेत्र था। और वहां तक जाकर के द्वापर युग में, त्रेता युग में भगवान राम ने अपने सारे राज्य को फैलाया। लव और कुश के नाम पर दो बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो आज हमारे बीच में नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान में समा गए। मित्रों, ये जो हमारा
दीपावली पर्व है, ये हमें बताता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए दीपक जलाए गए थे, उसी खुशी में आज दीपक जलाते। इसी तरह से ऐसा कहा जाता है तीर्थंकर महावीर ने आज शरीर त्यागा था। तीर्थंकर महावीर ने शरीर त्यागा था तो उनकी महायात्रा में सभी देव, दानव, सुर, गंधर्व, किन्नर सब पधारे। सब लोग आए तो सब लोगों के लिए देवताओं ने क्या किया, जगह जगह उनके लिए रत्न रख दिए ताकि रत्नों के प्रकाश से अंधकार भरी रात्रि में आज की रात्रि काल रात्रि कही जाती है, आज की निशा महानिशा कही जाती है। और आज की रात्रि में लोग बाग अपने मंत्र बीजों को भी, जो बीज मंत्र होते हैं उनको भी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और आज की रात्रि में बड़ी अशुभ घटनाएं भी घटती। क्या घटती? अपने घर में समृद्धि लानी है तो दूसरों के घर में पत्थर फेंको। न जाने कितने गलत प्रश्न हमारे देश में हो गए। अरे किसी के घर में पत्थर फेंकने से आपको क्या मिलेगा? परंतु न जाने किन दिन पत्थरें चला दी और आज के दिन अगर चोरी कर लो तो दिन साल भर पैसे मिलेगा। अरे जेल बन जाएगी। चोरी करना, आज के दिन जुआ खेलना बहुत अच्छा है, जुए में जीत जाओगे तो न जाने कितना पैसा मिलेगा। ये सारी की सारी हमारी विकृतियां हैं, पर्व त्योहारों की परम विकृतियां हैं जिनकी वजह से गड़बड़ा। आज के दिन पटाखे छोड़ने की परंपरा है। पटाखे छोड़ने की जरूरत है? इतना तो वैसे ही वातावरण प्रदूषण हो रहा है, आप पे छोड़ रहे। दीपों के जलाने की परंपरा थी, दीपों के जलाने के साथ साथ थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाए तो पटाखे छोड़ने जरूरी है। फुलझड़ी होगा तक तो ठीक है। आज हम लोग जब दीप जलाएंगे तो एक दीप ऐसा भी जलाएंगे कि जिनके घरों में दीप जलाने के लिए घी भी नहीं है, तेल भी नहीं है। हजारों लाखों लोगों की घर बाढ़ में बह गए, हजारों लाखों सैनिक हमारे राष्ट्र की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, उनके घर में दीप जलाने वाला कोई नहीं। या है भी तो उनके घर में खुशी नहीं, आज उनके लिए भी हम दीप जलाएंगे। बाढ़ पीड़ितों करीब 21,000 करोड़ का नुकसान केवल उत्तराखंड में हुआ है, इससे आधा नुकसान हिमाचल में हुआ है। न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए। उन घरों में ज्योति जले, उन घरों की ज्योति का, हमारे यहाँ की ज्योति का प्रकाश उन घरों में जाए, वो तो नहीं जला सकते बेचारे। ऐसी परिस्थितियां हो गई, घर से उजड़ गए। न जाने कितने विस्थापित पूरे विश्व में इसमें घूम रहे जिनका घर नहीं है अपना। लगभग उनकी संख्या करीब 30 से लेकर 35 करोड़ होती जाती है जिनका अपना घर नहीं है पूरे विश्व में। 6 अरब इनके घर बसे, इनके घर आबाद हों, इनके घर में दीपक जले, ऐसा कुछ परंपरा बने। इसके लिए हम एक दीप अतिरिक्त जलाएंगे ताकि वो प्रतीकात्मक बन जाए। मित्रों, ये दीप जलाने की परंपरा पुरानी है। सरसों का तेल, मीठा तेल या घी, इसका दीपक जलाया जाता है। तो आज क्या हो गया, लोगों ने कहा भाई कौन घी जलाए, कौन ये जलाए, तो उन्होंने बल्ब जलाना चालू कर दिया। छोटे छोटे से बल्ब बना दिए। हो सकता है लक्ष्मी इसी को देख के आ जाएगी, तो लक्ष्मी को तुमने समझ क्या रखा है? लक्ष्मी इसको देख के आपके घर चली आएगी। खूब सारी झालर लटकी हुई है, बल्ब लटके हुए। तो दीपावली, दीप वाली आवली, आवली है पंक्ति, दीपों की पंक्ति। दीपावली क्या होगी? बल्बावली होगी। और बल्बावली होने की वजह से वो किसी के घर में नहीं आती, वो वहीं जाती है जहाँ शुभ दीपक रखे हो। भले एक दीपक अकेला सारी क्रांति करने में सफल। अखंड गुरुदेव ने एक अखंड दीप जलाया, वो अखंड दीप आज भी चल रहा है, 84 वर्षों से चल रहा है, अखंड निरंतर चल रहा है और न जाने कितने वर्षों तक चलता रहेगा। मित्रों, उसी के प्रकाश की वजह से आज का हिंदू परिवार इतना विशाल हुआ है, विराट हुआ है। अगर हम एक ही दीप से प्रेरणा लेंगे तो अपने अंदर एक दीप जला ले, तो अपने अंदर का सोया हुआ दीपक, ठंडा दीपक, ठंडक के दिन आ गया ना तो उससे बुढ़ जाती है और थोड़ी ठंडक आके और से बुढ़ जाएगी। नहीं, अंदर गर्मी पैदा करो, अपने अंदर के कुहासे को, अपने अंदर की ठंडक नमी को मिटाओ और अपने अंदर के दीपक को जला करके कहो ये दीप जो है ये जलता रहेगा। दीप हूं जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। ये परम पूज्य गुरुदेव की कविता है। मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। हमको भी ये प्रयास करना है कि हम भी कभी भी किसी तरह का झंझावात आए तो दीपक की तरह जलते रहेंगे। हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे। मालूम नहीं लाइट चली गई तो हमारा बल्ब बुझ जाए तो, अरे दीपक तो जलता रहेगा हमेशा, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। इसलिए दीप जलाएंगे, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप अनेक। एक दीप से दूसरा जलता है, दूसरा तीसरा जलता है, तीसरा चौथा जलता है। हजारों दीपक प्रकाशित हो जाते हैं, न जाने कहां से कहां तक प्रकाश हो जाता है। भाइयों बहनों, आज हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक जलाने से पहले हम कलम, बही, दवा और उसके साथ साथ एक खाता तैयार करते हैं। आज के दिन से ऑडिट रेडी करना चालू करते हैं। अपना हिसाब किताब, बचत, सब कुछ हम अपनी आज से बनाते हैं। पूरे वर्ष भर का बजट का हिसाब किताब बनाएंगे, उसके हिसाब से सारा काम चलेगा। कोई खर्च ज्यादा ना हो जाए, कोई हमारी बचत इतनी ज्यादा ना हो जाए कि हम अपने पास संग्रह कर लें। अनावश्यक संग्रह नहीं, अनावश्यक व्यय नहीं, दोनों का
इसलिए लाभ और शुभ, लाभ ऐसा हो जो शुभ हो, कल्याणकारी, ऐसा लाभ न हो कि अनावश्यक हो, करोड़ों अरबों का लाभ हो जाए और वो अनावश्यक दुर्व्यसनों में चला जाए। ऐसा लाभ हो जो लगता चला जाए, भगवान के काम में लगता चला जाए। इसलिए आज पूजन होगा, नवाब का पूजन होगा, कलम बही का पूजन होगा, और उसके साथ साथ कंप्यूटर और उसके जो वाहक है। पुराने जमाने में गणेश जी वाहन पे बैठते थे, आज कंप्यूटर के वाहन कौन है? माउस। उन माउस का, उस चूहे का पूजन होगा, मूषक का, जिसकी वजह से चलता है, वो नहीं चलता है। इसलिए इन्हीं का पूजन होता है। तो आज दीप पर्व, उजास पर्व, हमारा शुभ जो है दीपावली, इससे ठंडक स्टार्ट हो जाती है। अब बढ़िया ढंग से ठंडक आना चालू हो जाएगी। इस ठंडक में गर्म बनाए रखने के लिए अपने अंदर का एक दिया जलाना है। हमने एक दिया जलाया है, सारे देश में जलाया है। गुरुदेव का आशीर्वाद देकर के DIYA, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, जोर से मुझे डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, यूथ बोल रहे हैं आप लोग भी, तो बोलो, आप सब यूथ, युवा हो, बोलिए, दिव्य भारत के निर्माण के लिए संकल्पित एक अभियान, ये है दिया। ठीक है, तो अब आपको ये दिया जलाना है। अपने अंदर एक दिया जला लो और जितने बुझे हुए दिए उनको जला दो। दिया जलाते समय क्या लगता है कि एक मोमबत्ती से एक दिया, अरे नहीं, एक मोमबत्ती से एक दिया जलाओ, उस दीप से हजारों दीपक जला सकते हो आप। एक चिंगारी जला लो, हजारों चिंगारी जल जाएंगे, हजारों दीपक जल जाएंगे। न जाने क्यों अंदर की ठंडक घुस रही है, न जाने क्यों अंदर तक वहां से छा गया है कि ठंडक जाती ही नहीं है। ठंडक प्रमाद है, ठंडक आलस्य है, ठंडक उड़न है, ठंडक खींच है, ठंडक ईर्ष्या है, ठंडक द्वेष है, ठंडक निष्क्रियता है, ठंडक अकर्मण्यता है। इससे अगर मुक्ति पानी है तो अपने अंदर एक दीपक जलाना पड़ेगा, अपने अंदर चिंगारी जलानी पड़ेगी। गुरुदेव के ही सुर को किसी गुजरात के कवि ने बड़े अच्छे स्वर में रखा है। एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी। विश्वानल हूँ अधिक न मानूं, विश्वानल हूँ अधिक न मानूं, मानूं एक चिंगारी, मानूं एक चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी, एकज दे चिंगारी महानल, एकज दे चिंगारी। एक चिंगारी काफी है, एक स्पार्क। गुरु दीक्षा में, गुरु दीक्षा के माध्यम से अपने शिष्य में एक स्पार्क पैदा कर देता, बस वही काफी है। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं। वो स्पार्क अंदर जल जाए आपके अंदर, तो आपके अंदर का सोया हुआ बन जाता है। अब थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। काम करते चलना है। आने वाले 3 साल बड़े खास हैं, 2011, 2012, 2013। 2011 में जन्म शताब्दी वर्ष, 2012 अखंड ज्योति पत्रिका का हीरक जयंती वर्ष, 2013 सूर्य साधना का वर्ष। इन 3 साल में जिसने मेहनत कर ली, वो देखिए न जाने कहां से कहां पहुंचता चला जाएगा। वो जो स्पिरिट में सो गया वो सोता ही रहेगा। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दीप पर्व से एक शिक्षा लीजिए कि अपनी चिंगारी अंदर की जलती रहने देना चाहिए। वो चिंगारी ठंडी न पड़ने पाए। वही चिंगारी दावानल बन जाती है, वही चिंगारी दुश्मन बड़वानल बन जाती है, और वही चिंगारी आपके अंदर जग जाएगी तो आपके अंदर की कुंडलिनी को जगा के न जाने क्या से क्या कर डालेगी। भाइयों बहनों, आइए इसी उत्साह के साथ दीपावली पर्व मनाएं। पूजन का क्रम है। डॉक्टर साहब सदैव जी अपने कर कमलों से पूजन कर रहे हैं।